जेकेएस टीवी न्यूज पर जन समस्या अभियान लगातार जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूं हनुमान चौक लेवर वाली गली में। सबसे पहले मैं लेवर वाली गली के आपको वो हालात दिखाया था। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह यहाँ पर कूड़ा तो निकाला जाता है, लेकिन इस कूड़े को कई कई दिनों तक नहीं उठाया जाता। और नालियों के हालात भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ नालियों के हालात लबालब या नालियां भरी हुई है, उनकी जो सफाई है वो भी नहीं की जाती है। पूरी गली लेबर वाली गली है और इस गली के जो हालात है जहां से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, पूरी गली में जो हालात है वो बद से बदतर है और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफी परेशान रहते हैं। ये भी एक नजारा मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस तरफ भी कि यहाँ पर भी किस तरह जो ये नालियां है पूरी तरह फुल है और कहीं ना कहीं नालियों में जो कचरा है वो नहीं निकाला जाता। इसी वजह से नालियां हमेशा ओवरफ्लो रहती हैं और ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर गंदगी की भरमार हो जाती है और भरमार गंदगी की होने की वजह से यहाँ जो रहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं वो गंदगी को झेलते हैं और इसी गंदगी में जहरीले मच्छर कीटाणु पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ रहने वाले लोगों को बीमार करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ महिलाएं, कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कब से इन नालियों की सफाई नहीं की गई है और सफाई ना करने का क्या कारण है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह इस गलियों के जो हालात है वो बद से बदतर है, कूड़ा यहाँ गलियों में पड़ा रहता है, नालियां लबालब भरी हुई हैं, तमाम यहाँ पर गंदगी है गली के अंदर, क्या कहेंगे? सर ये नाली साफ करने के लिए कोई नहीं आता, झाड़ू मारने वाला कोई नहीं आता। अगर कभी महीने 20 दिन में आ भी जाता है तो वो कूड़ा जो है ना, कितना भी कहते रहो, कॉल करते रहो, बुलाते रहो, निगम पार्षद जो है ना वो सुनती नहीं किसी की। वो तो कितनी भी कॉल कर लो वो फोन नहीं उठाते, दोनों माँ बेटे। और उन्हें अगर फोन करेंगे तो देख लो ये पड़ा कूड़ा महीना महीना निकलता और निकाल के अगर जाएंगे तो महीना बाहर पड़ा रहेगा, वो फिर अंदर चला जाएगा, फिर वापसी उसे 1 महीने बाद बुलाएंगे। कॉल करने से 20-20 कॉल करेंगे लेकिन सुनते नहीं बिल्कुल भी। इतनी परेशानी है, इतनी समस्या में झूलना पड़ता है यहाँ पर कि बच्चे बीमार रहते हैं दिन, मलेरिया का मच्छर, डेंगू, दुनिया भर की बीमारियां यहाँ पर लगी हुई है। लोगों बागों की इतनी परेशानी है और हम लोगों की भी नहीं सुनती। वो तो जो हम कार्य करता है, हाँ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का कार्य करता हूँ, और हम अगर विधायक को फोन करेंगे या निगम पार्षद को फोन करेंगे तो नहीं फोन उठाती। जब हम जैसों का फोन नहीं उठाती, हमारे कहने से कोई समस्या हल नहीं होती, तो आम पब्लिक का वो कैसे उठाएगी? इधर इतनी परेशानी लोगों को करनी पड़ी। यहाँ पर पानी इतना भर रहा था, लोगों के घरों में भी भर रहा था, फोन भी किया, फोन नहीं उठाया। आज तक एक आदमी को या एक घर में देखने तक नहीं आई है, वो बिल्कुल नहीं आती। और बात करें हम एमसीडी कर्मचारियों की तो कोई नहीं आता। सुना आपने, ना तो एमसीडी कर्मचारी यहाँ पर आते और ना निगम पार्षद की तरफ से कोई यहाँ पर ध्यान दिया जाता और इसी वजह से यहाँ पर जो गंदगी है वो लगातार फैली रहती है। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितनी परेशानी, कितने समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तो मच्छर इतने हैं कि दिन रात हम सो नहीं सकते। गंदगी देख लो आप, नालियां देखो कितनी भरी पड़ी हैं, घरों में पानी आ जाता है। इसकी वजह से हम बहुत ही परेशान हैं। हम कितनी दफा कह चुके हैं उनके, कभी कभी आता है झाड़ू लगाने के लिए भूले भटके, और कहो ना थोड़ा सा और आगे बढ़ जाके झाड़ू वाड़ू कूड़ा वड़ा उठवा दो, तो कहते हैं हम नहीं कर रहे, बस यहीं तक करके हमें जाना है। क्या सोचकर यहाँ पर मकान लिया था आपने कि यहाँ पर रहेंगे, साफ सफाई रहेगी, अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ यहाँ पर? ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। हमने यही सोचा था कि भाई हम बोलेंगे उनको कि भाई सफाई करो तो करेंगे वो, लेकिन वो तो सफाई का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो बस हम तो रह रहे हैं बस। अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारी गली बिल्कुल साफ रहे, नालियां बिल्कुल साफ रहे। मच्छर मलेरिया इतना फैल रहा है हद से ज्यादा, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ गली में पूरी सफाई होनी चाहिए। कह के हम बहुत थक गए हैं। तो आपने महिलाएं भी कितनी परेशान है, कितनी नर्वस है, क्योंकि यहाँ पर ना तो निगम पार्षद की तरफ से ध्यान दिया जाता और ना एमसीडी कर्मचारियों की तरफ से कोई ध्यान दिया जाता। तो कुछ महिलाएं और भी यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैडम कितनी परेशानियां यहाँ पर होती है गंदगी की वजह से? बहुत परेशानी होती है। जैसे मैं अगर उनसे बोलती हूँ कि ये नाली का कूड़ा आप सही से निकालो, तो वो ऊपर से निकाल के वो रख के चले जाएंगे और वो फिर दोबारा उसी में चला जाएगा। नाली की पानी देखो कितनी भरी हुई है, पूरी पाइप तलक के ये हो रही है। मतलब उनको कहते भी रहो तो वो सुनते बिल्कुल नहीं, वो फिर भी अपने मर्जी का काम करके चले जाएंगे। इतनी गंदगी है। सुना आपने, अपनी मर्जी का यहाँ पर काम किया जाता है, ना तो निगम पार्षद की तरफ से ध्यान दिया जाता और ना ही यहाँ पर रहते हमेशा रोड में, हमेशा मैं ही झाड़ू लगाते रहूंगी, कोई ना कोई लगाते रहेगा, मगर वो सुनते नहीं, वो अपने अपने मर्जी। और
पूरा उठा के ये खाली प्लॉट में फेंक के जाएंगे घर के सामने, ताकि ये सारा गंद हमारे घर में ही पहुंचे। कितनी गंदगी का जगह टाइम है, अब इतना गंद बीमारी नहीं फैलेगा। देखो दुनिया का मलेरिया बन रहा, तो डेंगू बन रही है, टाइफाइड हो रही है, ये बीमारी से तो हो रही है। जब बीमारी दूरी नहीं होगा। नहीं रहते हैं आप इसी गली में? हाँ यही रहते, लड़की रहती है। कितने समय से ये समस्या है? अरे ये समस्या तो कम से कम नहीं हो गया तो 10 साल हो गया होगा, कभी सफाई नहीं हुआ। सुना आपने 10 साल बता रहे हैं महिला यहाँ के कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा। तो कुछ महिला और भी, क्या कहेंगे आप? हाँ यही कहेंगे, यहाँ की सफाई होनी चाहिए। यहाँ रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, बताओ परेशानी होती है। हाँ और शर्म आती है, मेहमान आ जाए, कैसी जगह रहते हो आप, हाँ ये बोलते हैं। तो सफाई होनी बहुत जरूरी होती है। आजकल वैसी हारी बीमारी इतनी है, इतनी बीमारी है आजकल वैसे ही इतनी। बता दूं, यहाँ पर तमाम जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है, चाहे वो गंदगी की समस्या हो या फिर नालियों के लबालब भरा होने की समस्या हो। लेकिन यहाँ के जो निगम पार्षद है या यहाँ के जो एमसीडी कर्मचारी है वो इस ओर ध्यान नहीं देते, और इसी बात को लेकर यहाँ की जनता यहाँ के निगम पार्षद प्रमिला गुप्ता या फिर यहाँ के एमसीडी कर्मचारियों से काफी नाराज रहती है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS टीवी न्यूज।